हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में। लास्ट क्लास में भी हमने मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा था, दैट वाज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट इवेंट। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिपेंडेंट इवेंट के बारे में। उससे पहले बेटा एक बार हम रोड मैप डिस्कस कर लेते हैं। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हमने बात की थी सिंपल प्रोबेबिलिटी की। सिंपल प्रोबेबिलिटी के बाद हमने बात की थी एडिशन रूल। एडिशन रूल दो केसेस में एप्लीकेबल होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और अब हमारा बेटा चल रहा है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिपेंडेंट इवेंट के बारे में। हाँ जी बेटा, देखिए डिपेंडेंट इवेंट बेटा क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए, इसके नाम से ही क्लियर है। जब किसी एक इवेंट का की प्रोबेबिलिटी, किसी एक इवेंट की ऑकरेंस दूसरे इवेंट की ऑकरेंस को अफेक्ट करे। व्हेन द हैपनिंग ऑफ one event affects the happening of another event, then we say that the events are dependent. हाँ जी बेटा, देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, ये 4 फ्रेंड्स हैं। हाँ जी बेटा, लो जी, ईना मीना, ईना मीना डीका रीका, ये बेटा 4 फ्रेंड्स हैं। इन्होंने कोई पार्टी करनी है, कोई सेलिब्रेशन करना है, उसके लिए रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट में इन्होंने मेन्यू लिस्ट देखी। उस मेन्यू में बेटा टोटल 10 आइटम्स है। ठीक है जी, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ठीक है जी, समोसा है। इस तरीके से बेटा टोटल उन्होंने देखा कि मेन्यू के अंदर 10 आइटम्स है। और ईना मीना डीका रीका चारों ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि चारों जो ऑर्डर देंगे वो अलग अलग आइटम का ऑर्डर देंगे, किसी का ऑर्डर आपस में मैच नहीं होना चाहिए। और स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट ईना से होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले ईना ऑर्डर देगी, तो मुझे बताओ बेटा चैट बॉक्स में लिखे कि ईना के पास ऑर्डर देने के लिए कितने ऑप्शंस हैं। मेन्यू में बेटा टोटल 10 आइटम्स है और ऑर्डर एक ही आइटम का देना है, तो ईना के पास ऑर्डर देने के लिए कितनी चॉइसेस है उसके पास? वेरी गुड, सभी का रिप्लाई आ रहा है 10 चॉइसेस। मीना के पास बेटा कितनी चॉइसेस हैं? मीना के पास बेटा चॉइसेस है 9, क्योंकि जिस आइटम का ईना ने ऑर्डर दे दिया उसका ऑर्डर मीना प्लेस नहीं कर सकती। ऐसे ही डीका, डीका के पास ऑर्डर देने के लिए बेटा कितनी आइटम्स हैं? 8। और रीका के पास ऑर्डर देने के लिए कितनी आइटम्स हैं? हाँ जी बेटा 7। तो यहाँ पे ये कैसे इवेंट है? डिपेंडेंट। यहाँ पर सभी की चॉइसेस एक दूसरे से बेटा डिपेंड है। मीना की चॉइस किस पे डिपेंड है? ईना पर। डीका की चॉइस ईना और मीना की चॉइस पे डिपेंड होगी, और रीका की चॉइस इनकी चॉइस पे। तो यहाँ पर किस तरीके का इवेंट है? ये डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट बेटा इसे बोलते हैं। चलिए इसका मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। डिपेंडेंट इवेंट के केस में अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दो इवेंट डिपेंडेंट है, तो उस केस में एक मल्टीप्लिकेशन रूल बेटा एप्लीकेबल होगा। देखिए जैसे ये मल्टीप्लिकेशन रूल है डिपेंडेंट इवेंट के केस में। हाँ जी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी, यहाँ मैंने 3 इवेंट लिए हैं। ए बी सी तीनों कैसे इवेंट है? ए बी सी आर डिपेंडेंट इवेंट। तो यहाँ पे बेटा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए। यहाँ बेटा बी अपॉन ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट बी आफ्टर हैपनिंग ऑफ इवेंट ए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए बी का क्या मतलब है? हैपनिंग ऑफ इवेंट सी आफ्टर हैपनिंग ऑफ इवेंट ए एंड बी। ठीक है जी, इसको इस तरीके से लिखना है। जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट में हम कैसे लिखते थे? हम यहाँ लिखते थे पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, क्योंकि वहाँ पर सेकेंड इवेंट फर्स्ट से अफेक्ट नहीं हो रहा था। यहाँ पे सेकेंड इवेंट फर्स्ट से अफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में पी बी अपॉन ए लिखेंगे। और थर्ड इवेंट किससे अफेक्ट हो रहा है? थर्ड इवेंट ए और बी से अफेक्ट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए बी। इसको बेटा हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए बिल्कुल इजी है। हाँ जी बेटा, देखिए ये हमने किया था लास्ट क्लास में इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला, और डिपेंडेंट इवेंट के केस में बेटा ये फॉर्मूला है। यहाँ पे दो इवेंट के बारे में लिखा हुआ है।
चलिए अब इस फॉर्मूले को, इंडिपेंडेंट इवेंट तो बेटा हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ये सब आप सीख चुके हो। और डिपेंडेंट इवेंट के बारे में आज हमने इस फॉर्मूले के ऊपर चर्चा करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बेटा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए। हाँ जी बेटा, डिपेंडेंट इवेंट को समझने के लिए देखो बेटा, ये बेटा एक जार है, जार कह लीजिए, बॉक्स कह लीजिए। इस जार के अंदर बेटा टोटल मिला के 36 बॉल है, काउंट कर लीजिएगा बेशक से। टोटल मिला के बेटा 36 बॉल्स हैं इस जार में, जिसके अंदर 12 ब्लू बॉल्स हैं, 10 ग्रीन बॉल्स हैं और 14 रेड बॉल्स हैं। तो टोटल मिला के बेटा 36 बॉल होगी। सपोज कीजिए मुझे इस जार में से कितनी बॉल्स ड्रॉ करनी है। सपोज करो बेटा मुझे 3 बॉल्स ड्रॉ करनी है, 3 बॉल्स ड्रॉ करनी है। और कैसे करनी है? विदाउट रिप्लेसमेंट। हाँ जी बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? पहले बेटा आप एक बॉल निकालोगे और उस एक बॉल को निकालने के बाद उसको बाहर रखेंगे और फिर बची हुई बॉल में से सेकंड बॉल निकालोगे। यानी कि बॉल को आपने वापस बैग में नहीं डालना, वापस जार में नहीं डालना। वापस अगर जार में डाल दिया वो तो विद रिप्लेसमेंट हो जाएगा, और हम बात करें विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब फर्स्ट ड्रॉ में जो भी बॉल निकलेगी उसे बेटा बाहर रखना है। अब देखिए आपसे क्या क्या पूछ सकता है। यहाँ पे बेटा मैं कुछ केसेस ले रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपसे पूछ लिया 3 बॉल्स निकालनी है 1 बाय 1, ठीक है जी। और आपको कहता है कि पहली बॉल, फर्स्ट बॉल जो है वो ब्लू होनी चाहिए, सेकंड बॉल ग्रीन होनी चाहिए और थर्ड बॉल रेड होनी चाहिए। हाँ जी बेटा, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सबसे पहला केस। हाँ जी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ जी बेटा, फर्स्ट ब्लू, सेकंड ग्रीन एंड थर्ड रेड बॉल। और ये ध्यान रखना विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो मैं बेटा एक काम कर लूँ, ब्लू बॉल के इवेंट को मैंने बी से डिनोट कर दिया, सेकंड ग्रीन को मैंने जी से, और रेड बॉल के इवेंट को आर से। तो मुझे निकालना क्या है? पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड जी एंड आर, ब्लू एंड ग्रीन एंड रेड। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इवेंट बी का मतलब ब्लू बॉल आने की। ब्लू बॉल कितनी है फेवर में? 12 और टोटल है 36। तो बताओ बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल 36 बॉल है और फर्स्ट केस में मुझे ब्लू बॉल निकालनी है, तो क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी 12/36, फिर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर पे बेटा कौन सी निकालनी है? ग्रीन बॉल। अब ये देखो, जो फर्स्ट ड्रॉ में आपने ब्लू बॉल निकाली थी उसको बैग में वापस नहीं डालना। देखो लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है उसको बैग में आपने वापस नहीं डालना। अब बैग में कितनी बॉल रहेगी बेटा? अब बैग में बॉल रहेगी 35। और ग्रीन तो 10 ही है, क्योंकि बॉल कौन सी कम हुई थी? फर्स्ट ड्रॉ में ब्लू बॉल कम हुई है। तो ग्रीन 10 बॉल हैं और टोटल बेटा 35 रह गई। तो ग्रीन बॉल आने की 10/35। ऐसे ही बेटा थर्ड नंबर पे रेड बॉल। अब टोटल बैग में कितनी रह गई? एक ब्लू और एक ग्रीन बॉल निकलने के बाद टोटल बैग में रह गई 34 बॉल में। अब रेड निकालनी है। रेड की बेटा कितनी है? रेड तो 14 ही है। कम कौन कौन सी हुई है? ब्लू में से एक कम होगी, ब्लू 11 रह गई है, ग्रीन कितनी रह गई है? 9 और ये 14। तो टोटल मिला के 34 हो गई और हमें चाहिए रेड बॉल। तो 14/34, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। अब बेटा मैं एक केस और ले लेता हूँ, ठीक है जी। सपोज कीजिए आपसे ये पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ जी बेटा, पहले हमने लिया था फर्स्ट ब्लू, सेकंड ग्रीन एंड थर्ड रेड। सपोज कीजिए आपसे ये कह रहे ऑल ग्रीन बॉल्स। हाँ जी बेटा, आपसे प्रोबेबिलिटी कह रही तीनों की तीनों बॉल ग्रीन होनी चाहिए। अब देखो पहली ग्रीन आने की, और सिचुएशन बेटा ध्यान रखना भैया विदाउट रिप्लेसमेंट। फर्स्ट ड्रॉ में जो बॉल निकालोगे उसे बैग में वापस नहीं डालना। तो पहली ग्रीन बॉल आने की बताओ कितनी होगी? पहली ग्रीन बॉल आने की
10/36। सेकंड ग्रीन आने की, सेकंड ग्रीन आने की बेटा क्या होगी, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। सेकंड ग्रीन आने की बेटा, ग्रीन अब कितनी रह गई 9 और टोटल 35 रहेगी 35, तो सेकंड ग्रीन आने की 9/35। और थर्ड ग्रीन आने की, थर्ड ग्रीन बॉल आने की बेटा 8/34। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सपोज कीजिए बेटा आपसे ये पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 रेड बॉल्स, तीनों की तीनों बॉल रेड आनी चाहिए। 3 बॉल्स बेटा हम निकाल रहे हैं, तीनों की तीनों बॉल रेड आनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट भी रेड, सेकंड भी रेड और थर्ड भी रेड। तो पहली रेड आने की, पहली रेड आने की बेटा कितनी होगी, रेड टोटल 14 है, 14/36। सेकंड बेटा रेड बॉल आने की, सेकंड रेड बॉल आने की 13/35। और थर्ड बॉल भी बेटा रेड आ जाएगी 12/34। इसको बेटा कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बेटा आपसे पूछ सकता है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ जी बेटा फर्स्ट नंबर पे ब्लू आ जाए, फर्स्ट ब्लू एंड सेकंड एंड थर्ड ग्रीन, सेकंड भी ग्रीन आ जाए और थर्ड भी ग्रीन आ जाए। सीक्वेंस आपको मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट नंबर पे ब्लू, सेकंड पे ग्रीन, थर्ड पे ग्रीन। लॉजिक करते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे बेटा ब्लू आने की, फर्स्ट नंबर पे ब्लू आने के फेवर में 12 में। अब ब्लू में से एक कम होगी बेटा, 11 रहेगी और टोटल 35। और ग्रीन आने की बेटा क्या बनेगी, ग्रीन आने की 10/35। और फिर नेक्स्ट भी ग्रीन आने की, नेक्स्ट भी ग्रीन आने की बेटा कितनी बनेगी 9/34। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए क्लियर है? इस तरीके से बेटा हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये बेटा क्या कौन से इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट। चलिए आगे मूव करते हैं। लो बेटा देखो क्या कहता है, बिल्कुल सेम वैसा ही सम है। एक बैग के अंदर बेटा कितनी बॉल्स हैं, 10 रेड एंड 5 वाइट। लो बेटा ले लेते हैं इसे। देखिए एक बैग है, उस बैग के अंदर 10 तो रेड बॉल्स हैं और 5 बेटा वाइट, तो टोटल मिला के कितनी बॉल्स हैं 15। निकालनी कितनी है 2 बॉल्स। हाँ जी बेटा यहाँ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ बॉल्स टू बी ड्रॉन, नंबर ऑफ बॉल्स टू बी ड्रॉन इज इक्वल टू 2। और कैसे निकालनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट। क्लियर लिखा हुआ है बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बात बेटा और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ना लिखा हो विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट मानते हैं। तो यहाँ तो क्लियर लिखा ही हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब पूछा क्या हुआ है आपसे, हाँ जी बेटा फर्स्ट केस में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर रेड। तो बेटा आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड बॉल्स, हाँ जी बेटा दोनों की दोनों बॉल रेड आ जाए। तो इसको कैसे करेंगे, देखो एक तरीका बेटा इसको ये है, आप पहले क्या कीजिए, 2 इवेंट लेट कर लीजिए। हाँ जी बेटा इसको 2 इवेंट लेट कर लेते हैं। ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन द फर्स्ट रो and B is the event of getting red ball in the second row। हाँ जी बेटा फर्स्ट रो में रेड बॉल आने की, फर्स्ट रो में रेड बॉल आने की बेटा प्रोबेबिलिटी निकाल। फर्स्ट रो में रेड, रेड के फेवर में कितनी बॉल है 10, तो 10/15। ठीक है, अब ये बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है, तो बैग में कितनी बॉल रह जाएंगी 14 और रेड कितनी हो जाएंगी 9। पहले 10 रेड और 5 वाइट थी, अब क्या हो जाएगा, अब 9 रेड और 5 वाइट रह जाएंगी, यानी कि 14 बॉल रह जाएंगी। तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे B/A। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट बी विच इज अफेक्टेड बाय इवेंट ए। बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किससे अफेक्ट हो रही है, ए से। सेकंड ड्रॉ में हमें रेड बॉल निकालनी है, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बेटा देखो, अब 9 आउट ऑफ 14 रेड है, तो 9/14 आ जाए। तो देयरफॉर बोथ रेड का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी
डिपेंडेंट इवेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट की सिचुएशन जब भी होगी तो समझ लेना बेटा डिपेंडेंट इवेंट है, विद रिप्लेसमेंट वाली इंडिपेंडेंट। 10/15 इंटू 9/14, ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो हमारा आंसर। अब सेकंड केस पे आ जाइए। सेकंड केस में बेटा क्या कहता है, यहाँ लिखना है आपने इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट। सेकंड केस में बेटा क्या पूछा आपसे, फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज वाइट। लो बेटा, फर्स्ट इज रेड एंड द सेकंड इज वाइट। इसमें भी बेटा आप इसको ए और बी इवेंट मान लेना, मैं सीधा कर रहा हूँ, वैसे आप इसको एग्जाम के अंदर ए और बी इवेंट लेट करके दिखाएंगे, जैसे ऊपर वाला केस किया। चलिए मैं वैसे कर रहा हूँ। पहले ड्रॉ में बेटा रेड बॉल आ जाए, रेड बॉल आने के फेवर में 10/15। अब रेड बॉल बेटा जब निकल गई तो टोटल तो 14 रह गई, और रेड कितनी रह गई 9, 9 + 5। अब सेकंड नंबर पे हमें वाइट चाहिए, तो वाइट आने की, वाइट तो बेटा 5 है अभी तक, और टोटल में कितनी रह गई 14, 5/14। और थर्ड पार्ट का बेटा आंसर क्या होगा, थर्ड पार्ट में कहता है फर्स्ट वाइट एंड सेकंड रेड। थर्ड पार्ट में बेटा क्या पूछा है, फर्स्ट वाइट एंड सेकंड रेड। लो बेटा इसे कर लेते हैं। पहली बॉल बेटा रेड आ जाए, पहली बॉल वाइट आ जाए, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी वाइट के फेवर में है 5, तो 5/15। फिर से बेटा अब क्या हो गया, बैग में क्या पोजीशन हो जाएगी, अब 10 रेड और कितनी रह जाएंगी 4 वाइट, 14 बॉल्स। और सेकंड इवेंट में हमें कौन सी बॉल निकालनी है, रेड कलर की, तो 10/14। लो बेटा ये हमारे आंसर आ रहे हैं। बताइए क्लियर है? हाँ जी बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए इस सम को क्या कहता है, इसमें 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। हाँ जी बेटा, टोटल प्लेइंग कार्ड्स बेटा हमें मालूम है कितने होते हैं, 52। वेरी गुड। चलिए अब आपसे पूछा गया है 2 कार्ड्स निकालने हैं, लिख लेते हैं नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉन 2। तो कैसे निकालने हैं वो भी बेटा लिख लो, विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट। क्लियर बेटा, सम की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट, देखिए, और अगर ये ना भी लिखा होता तो भी हमने विदाउट रिप्लेसमेंट ही मानना है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, बोथ आर कार्ड्स ऑफ क्लब। हाँ जी बेटा, पहले मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी बोथ क्लब कार्ड्स। हाँ जी बेटा, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्लब कार्ड इन द फर्स्ट रो ए, उसको ए इवेंट मान लिया, और सेकंड क्लब कार्ड को बी। और क्योंकि बेटा यहाँ पर इवेंट्स क्या हैं, डिपेंडेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो आप इसका फॉर्मूला ये लगाएंगे पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। तो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ड्रॉ में क्लब कार्ड आने की, उसको हमने ए इवेंट माना हुआ है। हाँ जी बेटा, क्लब कार्ड के फेवर में बेटा बताओ कितने होते हैं, क्लब कार्ड के फेवर में चिड़ी, चिड़ी के फेवर में 13 पत्ते होते हैं, तो यहाँ बेटा मैं लिख दूँ 13/52। ठीक है, फर्स्ट केस में बेटा क्लब कार्ड आने की 13/52। अब ये देखो, एक चिड़ी का पत्ता आपने निकाल लिया, तो चिड़ी के पत्ते बेटा कितने रह गए 12, और टोटल 52 पत्ते थे, वो कितने रह गए 51। तो सेकंड चिड़ी का पत्ता आने की, सेकंड क्लब का कार्ड आने की 12/51, ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आ जाओ बेटा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज किंग एंड सेकंड इज क्वीन। हाँ जी बेटा, फर्स्ट किंग एंड सेकंड क्वीन। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, किंग को मैं ए लेट कर लेता हूँ और क्वीन को बी। तो मुझे क्या निकालना है, ए एंड बी। फिर से बेटा वही विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल में हम क्या लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। पहले बेटा किंग कार्ड, पी ए का मतलब है किंग कार्ड। किंग कार्ड बेटा कितने होते हैं फेवर में 4, किंग कार्ड के फेवर में 4 कार्ड्स हैं।
किंग के बेटा 52 पत्तों में से एक पत्ता आपने किंग का निकाल दिया, तो टोटल तो 51 रह गए। और किंग के बेटा कितने रह गए? किंग के रह गए आपके 3, बट सेकंड पत्ता तो हमने क्वीन का निकालना है, सेकंड किंग का नहीं निकालना, क्वीन का। तो क्वीन के तो बेटा 4 पत्ते ही हैं, 4/51। ठीक है जी। 51 क्यों लिया? क्योंकि पहले 52 पत्ते थे, फर्स्ट ड्रॉ में हमने किंग का पत्ता निकाल लिया और उसको वापस भी नहीं डालना, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो 4/51 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। इस तरीके से आपने करना है। चलिए, अभी इसी सम में मैं ये ले रहा हूँ, इसी सम के अंदर अगर विद रिप्लेसमेंट होता, हाँ जी बेटा, अगर इसी सम में विद रिप्लेसमेंट की सिचुएशन हो तो कैसे करेंगे? विद रिप्लेसमेंट के केस में सबसे पहला केस ले रहा हूँ, बोथ क्लब कार्ड। हाँ जी बेटा, बोथ क्लब कार्ड का मतलब बेटा पहला भी क्लब कार्ड आ जाए और दूसरा भी। तो पहला क्लब कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी को PA मल्टीप्लाइड बाय PB। यहाँ बेटा PB/A नहीं लिखना, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट में इवेंट्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट, यानी कि सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट से अफेक्ट नहीं हो रही। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, पहला क्लब का पता आने की 13/52 और दूसरा चिड़ी का पता आने की भी 13/52, तो 1/16। हाँ जी बेटा, दूसरे केस में हम लेते हैं फर्स्ट किंग एंड सेकंड क्वीन। फर्स्ट किंग एंड सेकंड क्वीन, तो बेटा फिर से किंग को A मान लीजिए, क्वीन को सेकंड B, तो यहाँ PA इंटू PB। विद रिप्लेसमेंट है, यानी कि जो पत्ता पहले केस में निकालोगे फर्स्ट ड्रॉ में, उसको वापस डालना है। तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी बेटा किंग के फेवर में होते हैं बेटा 4/52। और सेकंड नंबर पे क्वीन आने के फेवर में भी बेटा 4 है, 4/52, क्योंकि टोटल पत्ते तो बेटा 52 ही रहेंगे ना विद रिप्लेसमेंट में। तो ये 1/13 इंटू 1/13 1/169, ये हमारा आंसर। तो रूल बेटा ये ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट इवेंट में ये रूल अप्लाई होगा और डिपेंडेंट इवेंट या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में ये रूल अप्लाई। ठीक है जी। विद रिप्लेसमेंट वाले जितने भी केस हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब डिपेंडेंट। बताइए बेटा, यहाँ तक बताइए। हाँ जी बेटा, यहाँ तक बेटा क्लियर है। तो आज की क्लास को बेटा यही हम ओवर करते हैं। आज का मैं होमवर्क आपको बता देता हूँ। हाँ जी बेटा, तो आज की क्लास का होमवर्क मैंने बेटा आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 60 to 67। तो कोई भी सम बेटा आपको छोड़ना नहीं है, सभी के सभी सम ट्राई करते हैं। और डिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड बेटा जितने भी आपकी बुक में एग्जांपल्स हैं, सोल्ड एग्जांपल्स, उनको बेटा और आप करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए आज की क्लास को यही ओवर करते हैं। बाय बाय।